नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मोदी सरकार के 3.0 यानी तीसरे टर्म का पहला बजट पेश हो चुका है। सरकार कह रही है कि इस बजट में किसानों का, युवाओं का, गरीबों का, महिलाओं का, सबका ध्यान रखा गया है। लेकिन बजट आते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने कहा है कि इस बजट में सिर्फ एनडीए के साथियों को तोहफा मिला है, उनका ध्यान रखा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, यह मोदी सरकार को बचाओ का बजट है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह सिंहासन को बचाने वाला बजट है। ममता बनर्जी ने 2 कदम आगे निकलते हुए कहा कि इस बजट में बंगाल के साथ भेदभाव हुआ है। ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस बार के बजट में बिहार को 59,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ यानी 15,000 करोड़ का ऐलान हुआ है। सरकार बचाने के लिए आरोप यह लगाया जा रहा है कि सरकार बचाने के लिए मोदी सरकार अपने साथियों का तुष्टीकरण कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आम बजट पर लेकर मचे सियासी बवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। और आज मेरे साथ सांसदों का, मंत्रियों का बड़ा पैनल जुड़ेगा इस बड़े कार्यक्रम में। I present the budget for 24-25. मिडिल क्लास का, किसानों का, युवाओं, महिलाओं का मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में सबका साथ सबका विकास वाला क्रिस्टल क्लियर विजन दिख रहा है। और साथ ही विकसित भारत के सपने को पूरा करने का ब्लूप्रिंट भी नजर आ रहा है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, 1 साल की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए प्रति महीने का भत्ता, नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद, मिडिल क्लास के लिए नई टैक्स रेजिम में छूट का दायरा बढ़ाया गया, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रैच की सुविधा, महिलाओं, लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का फंड। और इसके साथ ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे साथियों का भी सरकार ने खास ख्याल रखते हुए बिहार को 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट। मदद होना चाहिए बिहार को जी, तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कही दिए थे। लेकिन विपक्ष इस बजट पर तरह तरह के सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, दूसरे राज्यों का हक मारकर एनडीए के साथियों का तुष्टीकरण हुआ है। ऐसा लगा कि कुर्सी बचाने का काम किया है। This budget is a political bias budget. देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? Maharashtra continues to be ignored by the center. 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया, और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। तो आज मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बजट विकसित भारत वाला। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मोदी 3.0 के सरकार के पहले बजट का विश्लेषण। इसमें युवा के लिए क्या, 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, वो भी पेड इंटर्नशिप, 1 साल की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए पर मंथ का भत्ता, 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा, हर साल 25,000 छात्रों को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। ये युवाओं के लिए है, युवाओं पे एक बड़ा फोकस रहा इस बजट का। किसान, नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद की जाएगी। मिडिल क्लास, नई टैक्स रिजीम में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। मिडिल क्लास को एक आंशिक राहत, हल्की राहत देने का प्रयास किया गया है। महिलाओं के लिए, महिलाओं, लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का
फंड जारी किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच की सुविधा का प्रबंध सरकार करेगी। बिहार और आंध्र प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश एक ऐसी ऐलान है जिसको लेकर विपक्ष बहुत लामबंद हो रहा है। बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है और आंध्र को 15,000 करोड़ अर्थात 15,000 करोड़ की मदद दी गई है अमरावती के विकास के लिए। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या बजट में मिशन 2047 के विजन की छाप है, जैसा बीजेपी कह रही है और जैसा विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार बचाओ बजट है? आज इसी बड़े सवाल के साथ मेरे साथ कई सांसद जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो कि सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की। मेरे साथ पप्पू यादव जुड़ रहे हैं जो कि निर्दलीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन इंडिया ब्लॉक को समर्थन देते हैं। महुआ मांझी हैं सांसद जेएमएम की, उनका अभिनंदन है। मनोज तिवारी है मेरे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 3rd टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो महुआ मांझी, इंडिया ब्लॉक को, पूरे विपक्ष को क्यों लग रहा है, लगता है महुआ मांझी के साथ संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन पप्पू यादव शुरुआत आपसे कर लेते हैं, पूरे इंडिया अलायंस को क्यों लग रहा है कि यह सरकार बचाओ बजट है? आपके पास 50 सेकेंड है, मेक योर पॉइंट पप्पू यादव। देखिए 50 सेकेंड मत करिए, 1.25 लाख पहले तो ये द्वारिकाधीश बने थे गांधी मैदान में और इन्होंने कहा था मैं जदवंश हूं और विशेष राज दर्जा वादा करता हूं दूंगा। आरा आए तो 1,25,000 करोड़ की बात की इन्होंने। बाढ़ में गए हवाई सर में तो 5,000 करोड़ की बात की। पटना यूनिवर्सिटी गए, नीतीश कुमार भीख मांगते रह गए कि आप हमको दे दो दे दो दे दो, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दिया। बाढ़ गए, हम भी थे, इन्होंने कोसी और फरक्का बैरेज को रिहेबिलिटेशन और गंगा को अविलंब उन्होंने जो कही मैं उसको बता रहा हूं भैया। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, इनके बजट में ना तो अग्निवीर पर कुछ है, इनके बजट पर 3 से 7 लाख रुपया पर 5% इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दी। जो इंश्योरेंस है उस पर टैक्सेस इसका बढ़ा हुआ है। इनके बजट में एमएसपी पर कुछ नहीं है। इनके बजट में आप प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हो, तो प्राइवेट नौकरी में आरएसएस कौन तय करेंगे? तो प्राइवेट नौकरी किसको लगेगी रोजगार, आप इसको जानो। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, उस पर पहले चर्चा नहीं हुई। 56 लाख नौकरी 10 सालों में चली गई और 18 लाख फैक्ट्री। हम नहीं कर रहे, आप ही के बारे में हमने लिख के लाया है। इस पर मेरा है, आपकी चैनल का जो सर्वे है, आप भी कह रहे हैं कि 18 लाख फैक्ट्री खत्म हो गई। आप भी कह रहे हो कि 56 लाख नौकरी चली गई। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं चला। नौकरी मिली कि नहीं किसी को पता नहीं चला। सरकारी नौकरी कब मिलेगी, अब मिलेगी भी कि नहीं, ये किसी को पता नहीं चला। सर 1 मिनट, एक